गुरुदेव क्या करते हैं? बोले गुरुदेव एक दिव्य पुत्र को जन्म देते हैं। पुत्र दो प्रकार के, एक नाद सृष्टि का पुत्र और एक विंदु सृष्टि का पुत्र। पति पत्नी के संयोग से जो संतान उत्पन्न होती है वो है विंदु सृष्टि का पुत्र, और नाद सृष्टि का पुत्र शिष्य होता है गुरु का। वो कैसे उत्पन्न करता है? नाद रूपी शिष्य को। जिह्वा लिंगान मंत्र शुक्रम कर्णयो नौ निशिच्य वै जातः पुत्रो मंत्र पुत्रः पितरम पूजयेत् गुरुम निमज्जेति संपुत्रम वै संसारे जनक पिता संतारयति संसारात् गुरु वै बोधक पिता उभयोरंतरम ज्ञात्वा पितरम गुरुमर्चयेत्। बड़ी विलक्षण बात लिखी है। कहते हैं गुरुदेव जो शिष्य के दक्षिण कर्ण में उपदेश करते हैं मंत्र का, उस समय जिह्वा ही शिवलिंग स्वरूप हो जाती है और मंत्र शुक्र का स्वरूप हो जाता है, कान ही योनि का स्वरूप हो जाता है, और मंत्र जब भीतर प्रवेश करता है तो वह जीव सद्गुरु का मंत्र पुत्र हो जाता है। इसलिए उसको पुत्र कहा गया, वो मंत्र पुत्र हो जाता है। तो उसे पिता के समान अपने गुरु की सेवा करनी चाहिए। अब बिंदु पुत्र में और मंत्र पुत्र में, नाद पुत्र में अंतर क्या है? बोले जिसने पैदा किया जो पिता है ना, वो पिता तो संसार सागर में डुबोने वाला है, और जिसने मंत्र प्रदान करके पुत्रत्व प्रदान किया है वो संसार सागर से उबारने वाला है। इसलिए डुबाने वाले की अपेक्षा उबारने वाला ज्यादा श्रेष्ठ है। ऐसा विचार करके भव सागर से उबारने वाले सद्गुरु को शिवरूप मान करके उनकी पूजा करनी चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। गुरु सेवा तो यत् सर्वमात्म शुद्धि करी भवे। गुरु पूजा से ही आत्म शुद्धि होती है। गुरो शेषा शिवोच्छिष्टम जल मन्नादि निर्मितम शिष्याणाम शिवभक्तानाम ग्राह्यम भोज्यम भवे द्विजाः। इसलिए गुरु जी का भुक्त अवशिष्ट अन्न वो शिवोच्छिष्ट ही है, और गुरु जी का पाद जल वह शिव जी का ही चरणामृत से समझना चाहिए। पर भैया ये श्रद्धालु शिष्य के लिए ही बात कही गई है, वो पंचायती दुकानदारी के लिए बात नहीं कही गई। और न इसलिए कहेगी कि फिर शंकर जी को किनारे कर दो, गुरु जी को ही भगवान मान के पूजने लग जाओ, इसलिए भी नहीं कहा गया। शिवजी हैं, शिवजी के स्वरूप में गुरु पूजन करना है, ये बात कही जा रही है। इस प्रकार से बहुत सुंदर विस्तृत विवेचन पूजाओं का दिया गया है। किस कामना की पूर्ति के लिए किस द्रव्य से होम करना चाहिए, इसका भी विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। भूत आदि का उपद्रव बढ़ जाए, भूत प्रेत पिशाच आदि का उपद्रव बढ़ जाए किसी गांव में, किसी नगर में, किसी घर में अथवा किसी गोष्ठ में, तो लिखा है कि भगवान शिव के भैरव स्वरूप की पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, उससे उसकी निवृत्ति हो जाती है। भगवान की पूजा करने के बाद, शिव जी की पूजा करने के बाद शिव जी से प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु मैं सर्वथा सामर्थ्य विहीन हूं, आपको क्या दे सकता हूं। ये जगत के पदार्थ भी आपका ही स्वरूप हैं और ये जगत भी आपका ही स्वरूप है। आपके ही स्वरूप भूत द्रव्यों से हमने आपका ही पूजन किया, इसमें हमने अलग से कुछ नहीं किया है। आप ज्ञान पूर्वक कोई अपराध बना हो, आप उसे क्षमा कर दें।